हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट कार्ड पाने के लिए जनरली कब इनकम प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है और किन लोगों को इनकम प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में कोई आपको रूल नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने काम किया इस फील्ड में। तो मैं अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता हो जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो आप सोच समझ करके अप्लाई करें। आपको जो है अप्लाई करने का एक सही तरीका, सही आइडिया पता हो कि क्रेडिट कार्ड कब अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास पूरी प्रिपरेशन और तैयारी हो क्रेडिट कार्ड के लिए, ताकि जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो और आपको क्रेडिट कार्ड मिल सके। मैंने भी काफ़ी सारी गलतियाँ करी हैं और उन सब गलतियों से ही मैंने सीखा है। तो जो कुछ मैंने सीखा है वही मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ। इसके अलावा जो मैंने इस फील्ड में देखा है कि कैसे क्या होता है, वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। अक्सर ही मैं आप लोगों को कुछ इस तरह के वीडियोस देता रहता हूँ। तो अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस पे कि आमतौर पर इनकम प्रूफ की ज़रूरत कब पड़ती है क्रेडिट कार्ड के लिए और किन लोगों को इनकम प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है एक क्रेडिट कार्ड पाने के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जब भी हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो कभी किसी को बिना किसी इनकम प्रूफ के ही क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। कोई इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि बैंक खुद ही सामने से कभी कभी को ऑफ़र करता है और ये बताते हुए भी कि आपको इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो उनसे इनकम प्रूफ मांगा जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है कि किसी से इनकम प्रूफ लिया जाता है क्रेडिट कार्ड के लिए और किसी को बिना किसी इनकम प्रूफ के ही क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है? तो इसका मेन रीज़न है इनकम वेरिफिकेशन। अगर बैंक वेरीफाई करने में सक्षम होता है, अगर बैंक वेरीफाई कर ले जाता है आपकी इनकम को कि आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है और आपके पास जो है पैसे आते हैं, फिर चाहे तो वो आपकी सैलरी हो या फिर आपका खुद का बिजनेस हो, उससे आपको प्रॉफिट आ रहा हो, उससे आपको पैसे आ रहे हों, तो अगर बैंक ये वेरीफाई करने में सक्षम होता है, वेरीफाई कर ले जाता है कि हाँ आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, आपको इनकम आपके बैंक अकाउंट में मिल रही है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, तो ऐसे में बैंक आपसे इनकम प्रूफ नहीं लेता है, बिना किसी इनकम प्रूफ के ही क्रेडिट कार्ड दे देता है। तो बैंक को क्या है कि बस संतुष्टि चाहिए है, बैंक को बस वेरीफाई करना होता है। एक तरह से बैंक को ये श्योरिटी चाहिए होती है कि आपने जो भी इनकम डिक्लेयर किया, आपने जो भी बैंक को इनकम बताया है, वो सच में आपकी इनकम है या फिर नहीं। और वहीं पे जब बैंक आपकी इनकम को वेरीफाई करने में असक्षम होता है, वेरीफाई नहीं कर पाता है आपकी इनकम को, जो भी आपने इनकम बैंक को बताई हो, तो बैंक जो है उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसे में बैंक इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करता है। फिर आपसे इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट मांगता है, वो आपके प्रोफेशन के हिसाब से, आपके एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से कि आप क्या करते हैं। जैसे कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फिर चाहे तो आप किसी प्रोफेशन में हो या फिर आपका खुद का बिजनेस हो, तो ऐसे में आपसे ITR की कॉपी मांगता है लेटेस्ट। या फिर अगर आप जो है सैलरीड हो, मतलब आप जॉब कर रहे हो, तो ऐसे में आपसे बैंक पिछले 6 महीनों का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ले सकता है, जिसमें बैंक ये देखता है कि आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो रही है या फिर नहीं। इसके अलावा बैंक आपसे सैलरी स्लिप भी ले सकता है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप ले सकता है, या फिर पिछले 3 महीनों की सैलरी स्लिप भी बैंक ले सकता है। तो अब अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि बैंक ये वेरीफाई कैसे कर पाता है कि हमारे पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है या फिर नहीं, बैंक को ये कैसे पता चल पाता है कि हमारे पास जो है एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है या फिर नहीं, या फिर बैंक जो है कब और क्यों वेरीफाई नहीं कर पाता है कि हमारे पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं, और क्यों हमसे इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट मांगता है? तो इसका सीधा सा जवाब है क्रेडिट ब्यूरोज के जरिए, जैसे कि ट्रांस यूनियन, सिबिल, एक्सपेरियन, इक्विफैक्स, CRIF। तो ये क्रेडिट ब्यूरोज हैं, इनके ज़रिए से बैंक ये पता लगा लेता है कि आपने जो भी अपनी इनकम की डिटेल्स दी हैं वो सही हैं या फिर सही नहीं है, आपके पास सच में इनकम का सोर्स है या फिर नहीं है। तो इन क्रेडिट ब्यूरोज के ज़रिए से बैंक ये पता लगा लेता है, और जब ये बैंक पता लगा लेता है कि जो आपने इनकम बताई है वो सही बताई है, जब वेरीफाई कर लेता है बैंक, तो ऐसे में आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। आपसे बैंक फिर इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं लेता है। और जब बैंक नहीं पता लगा पाता है, बैंक जो है असक्षम होता है पता लगाने में
कि आपने जो भी इनकम बताई है वो सही है या फिर नहीं। आपकी जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट है, आपका क्रेडिट रिकॉर्ड है, वो जब बैंक खंगालने की कोशिश करता है क्रेडिट ब्यूरोज के ज़रिए, फिर चाहे तो वो ट्रांस यूनियन सिविल हो या फिर एक्सपेरियन हो या फिर इक्विफैक्स हो या CRIF हो, तो इनके ज़रिए से जब बैंक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट निकालने की कोशिश करता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खंगालने की कोशिश करता है, आपका क्रेडिट रिकॉर्ड देखने की कोशिश करता है, लेकिन जब बैंक असक्षम होता है, आपकी कोई क्रेडिट रिपोर्ट मौजूद नहीं होती है, आपका कोई जो है क्रेडिट रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता है, कोई क्रेडिट हिस्ट्री मौजूद नहीं होती है, तो ऐसे में बैंक असक्षम होता है, पता नहीं लगा पाता है आपने जो इनकम बैंक को बताई हो, जो आपने इनकम बैंक को डिक्लेयर करी हो। तो ऐसे में बैंक जो है जब आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पा नहीं पाता है, बैंक को आपकी क्रेडिट रिपोर्ट, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं मिल पाती है, तो फिर बैंक आपसे इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है, फिर बैंक आपसे इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट मांगता है। तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स बैंक आपसे ले सकता है। वो आपके एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से आपसे बैंक इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करता है। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, आप समझ आ गया होगा कि मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनका पहले से क्रेडिट रिकॉर्ड मौजूद रहता है, जिनकी पहले से क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप रहती है, क्रेडिट रिपोर्ट बनी रहती है, उनको क्रेडिट कार्ड मिलने में आसानी होती है, उनको बिना किसी इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो कैसे उन लोगों को बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, जिनके पास पहले से ही क्रेडिट हिस्ट्री रहती है, क्रेडिट रिपोर्ट मौजूद रहती है, तो उनकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, जो भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट हिस्ट्री रहती है, वो बैंक ऑनलाइन चेक कर लेता है, बैंक का सिस्टम चेक कर लेता है क्रेडिट ब्यूरोज के ज़रिए से। फिर चाहे तो वो ट्रांस यूनियन सिविल के ज़रिए से चेक करे या फिर एक्सपेरियन के ज़रिए से चेक करे या फिर इक्विफैक्स के ज़रिए से चेक करे या फिर CRIF के ज़रिए से चेक करे। अगर बैंक चेक कर लेता है और बैंक चेक करने में सक्षम होता है और बैंक को आपकी क्रेडिट रिपोर्ट मिल जाती है, आपकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बैंक को मिल जाती है, तो फिर ऐसे में बैंक जो है चेक कर लेता है, सब कुछ देख लेता है। तो इससे बैंक को संतुष्टि मिल जाती है कि जो आपने इनकम बताई है वो सही हो सकती है, क्योंकि उसी के आधार पे, उसी के बेस पे पहले आपको क्रेडिट कार्ड या फिर पहले आपको लोन मिल रखा है। इसका मतलब जो आपने इनकम यहाँ पे डिक्लेयर करी है बैंक से, वो आपकी इनकम सही है, आपका सोर्स ऑफ इनकम सही है, तभी तो आपको दूसरे बैंक से क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है या फिर दूसरे बैंक से लोन मिला हुआ है। क्योंकि ये जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है, ये जो क्रेडिट रिपोर्ट होती है, ये बनती ही तब है, ये क्रेडिट प्रोफाइल आपकी बनती ही तब है जब आप जो है क्रेडिट कार्ड लेते हैं या फिर लोन लेते हैं, तभी तो आपका सिबिल स्कोर जनरेट होता है, आपका क्रेडिट स्कोर तभी तो बनता है जब आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या फिर जब आपने लोन ले रखा हो। और जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है तो उनकी कोई क्रेडिट प्रोफाइल मौजूद ही नहीं रहती है, उनका कोई सिबिल स्कोर नहीं रहता है, कोई क्रेडिट स्कोर नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ना तो कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया होता है, ना तो कोई क्रेडिट कार्ड उनके पास मौजूद होता है, ना तो कोई लोन मौजूद होता है। तो जिनका कभी भी क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं होता है, फिर चाहे तो वो क्रेडिट कार्ड हो या फिर लोन हो, तो उनकी फिर क्रेडिट प्रोफाइल भी नहीं बनती है, क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं बनती है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन इस तरह से बैंक को मिल ही नहीं पाती है। तो जब बैंक को क्रेडिट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, बैंक क्रेडिट रिपोर्ट निकालने में असक्षम होता है, तो ऐसे में बैंक इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट मांग सकता है। तो ऐसे में बैंक को भी इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है ताकि इनकम का वेरिफिकेशन हो सके। सो कंक्लूजन पे आते तो कंक्लूजन यही है कि आमतौर पर जिनका सिबिल स्कोर रहता है, जिनका क्रेडिट स्कोर मौजूद रहता है, जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री रहती है, जिनका क्रेडिट रिकॉर्ड रहता है, क्रेडिट प्रोफाइल जिनकी मौजूद रहती है, तो जनरली बैंक उनसे इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरली, मतलब आमतौर पर। और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि जिनका क्रेडिट स्कोर मौजूद रहता है, सिबिल स्कोर रहता है, जिन्होंने अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप कर रखी होती है, जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल मौजूद रहती है, तो उनसे 100% बैंक इनकम प्रूफ नहीं लेगा। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनरली, मतलब आमतौर पर, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि ऐसा देखने को मिलता है कि जिनका पहले से सिबिल स्कोर मौजूद रहता है, क्रेडिट स्कोर मौजूद रहता है, क्रेडिट हिस्ट्री मौजूद रहती है, तो बैंक उनसे इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं करते हैं, बैंक इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं जल्दी। इस तरह के केसेस में कि जिनका पहले से ही एक अच्छा क्रेडिट रिकॉर्ड रहता है, जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप हुई रहती है, क्रेडिट प्रोफाइल मौजूद रहती है, क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर मौजूद रहता है,
तो उनसे जो है जल्दी बैंक इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है। हालांकि एक्सेप्शन हर केस में होता है, हर रूल में भी एक्सेप्शन होता है। आपको तो ये पता ही होगा कि बट भी आ जाता है और इफ़ भी आ जाता है। तो बट भी आ सकता है और इफ़ भी आ सकता है, लेकिन लगा करके कभी कभी को बैंक इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट ले भी सकते हैं। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जिनको इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो कुछ बैंक इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट उनसे भी ले सकते हैं जिनकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री मौजूद रहती है, सिविल स्कोर स्ट्रॉन्ग रहता है, क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा रहता है, तो उनसे भी इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट लिया जा सकता है कुछ केसेस में। और वैसे भी मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था कि ये मैं आप लोगों को कोई रूल नहीं बता रहा हूँ, ये बैंक का कोई रूल नहीं है, बल्कि मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हालांकि आम तौर पर मतलब जनरली ऐसा ही होता आ रहा है। अब तक तो जितने मैंने क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करवाए हैं, मैंने उनमें यही देखा है कि जिनका कोई सिविल स्कोर नहीं होता है, क्रेडिट स्कोर नहीं रहता है, क्रेडिट हिस्ट्री मौजूद नहीं रहती है, तो ऐसे में बैंक उनसे इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं। फिर चाहे तो फिजिकली इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट बैंक मांगे या फिर डिजिटली अपलोड करने को कहा जाए, लेकिन बैंक जो है ज़्यादातर केसेस में मैंने यही देखा है कि जिनका सिविल स्कोर मौजूद नहीं रहता है, क्रेडिट स्कोर मौजूद नहीं रहता है, कोई क्रेडिट हिस्ट्री पहले से नहीं बिल्डअप रहती है, तो उनसे इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट लेने की कोशिश करता है, इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट उनसे जो है मांगता है। और जो सैलरीड पर्सन होते हैं खास करके उनसे जो है 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप ले सकता है बैंक, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और बाकी ऐसे लोग जिनका पहले से ही सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, और सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन क्रेडिट हिस्ट्री है, तो उनको बैंक बड़े आराम से क्रेडिट कार्ड दे देता है, वो भी बिना किसी इनकम प्रूफ के। आप खुद इस बात के गवाह होंगे, जिन लोगों के पास जो है क्रेडिट कार्ड्स मौजूद हैं, उनको आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड उनको मिल सकता है, काफ़ी सारे बैंकों से मिल सकता है, उनको ऑफर्स भी आते होंगे। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं, जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स मौजूद है, तो प्लीज़ वो कमेंट करके बताएं कि आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या फिर नहीं। आपके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है तो आपको कितना आसान है क्रेडिट कार्ड मिलना, और जिनके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद नहीं है, भले ही उनके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो, अच्छी इनकम हो या फिर बड़ा बिजनेस हो, तो उनको जो है क्रेडिट कार्ड मिलने में कंपेरेटिवली उनके जिनके पास पहले से क्रेडिट कार्ड मौजूद है कुछ ज़्यादा ही परेशानियाँ आती हैं। तो आप इस बात की गवाही दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है कि जिनके पास पहले से क्रेडिट कार्ड मौजूद है, आप बताइए कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में क्या परेशानी आ रही है, कितनी परेशानी आ रही है और कितनी आपको जो आसानियाँ हो रही हैं दूसरा क्रेडिट कार्ड पाने में। तो जिन लोगों के पास पहले से क्रेडिट कार्ड मौजूद है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड मिलने में, दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको लेने में कितनी आसानी है और आपको कितनी आसानी से दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। वो भी बहुत से बैंकों से तो आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, खुद ही बैंक आपको ऑफर कर रहे होंगे। और वो भी बताएं जिनके पास कोई क्रेडिट कार्ड मौजूद नहीं है, उनको कितनी परेशानियाँ आ रही हैं, आप लोगों को कितनी परेशानियाँ आ रही हैं क्रेडिट कार्ड लेने में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।